पौड़ी जिले में ये रास्ता है अंकिता भंडारी के घर जाने का। बहते पानी में करीब 1 किलोमीटर की चढ़ाई, फिर करीब 2 किलोमीटर पहाड़ पर सीधी चढ़ाई। करीब 1 घंटे के सफर के बाद हम अंकिता के घर पहुंच गए। ये है धूरो तोक गांव। हालांकि यहाँ 1-2 घर ही हैं। यही छोटा सा घर है अंकिता का, जहां अंकिता अपने माता पिता और भाई के साथ रहती थी। मेरे पहुंचने के पहले ही अंकिता का परिवार अंतिम संस्कार के बाद यहां पहुंच गया था। घर पर अंकिता के कुछ रिश्तेदार और जानकार थे। अंकिता के पिता ने बातचीत में कहा कि उन्हें जैसे ही अंकिता के गायब होने की सूचना मिली, वो तुरंत ऋषिकेश गए, लेकिन पटवारी और आरोपी उन्हें घंटों गुमराह करते रहे। उन्हें ये भी कहा गया कि रिजॉर्ट के सीसीटीवी कैमरे खराब हैं। इसे लेकर उनका आरोपियों से झगड़ा भी हुआ। मैं अंकिता भंडारी का पिता हूँ, मुझे रिपोर्ट लिखानी है। तो कहने लगे कि नहीं, रिपोर्ट इन्होंने लिखा दिया। मैंने कहा उनकी रिपोर्ट लिखोगी पहले पीड़िता की रिपोर्ट लिखोगी? तो नहीं आपकी रिपोर्ट नहीं लिखूंगा मैं। तो तब तक होटल मालिक ने गर्म हो गया, मैं भी गर्म हो गया। मैंने कहा तुम बीच में क्यों बोले, तुम्हारी रिपोर्ट हो गई ना, अब मेरी रिपोर्ट लिखो। तो पटवारी कहने लगा कि मैं वहाँ जाऊँगा, कोड़ा जाऊँगा, थाने में जाऊँगा। तो तब तक बीच में होटल मालिक ने बोला कि आप स्पॉट में आए, होटल में आए, सिटी कैमरे लगे हैं, तो आप जो है वहाँ पे चले। तो 4:30-5 बजे के आसपास हम होटल में पहुँचे। तो पटवारी घूमता रहा। उसके बाद उस पटवारी ने कुछ नहीं बोला, सिटी कैमरे ऑन करो, कुछ करो। तो मैं वहाँ गया, मैंने कहा आप सिटी का कैमरे ऑन करो। तो उसके बाद होटल मालिक पुनीत आर्य ने बोला कि 3 महीने से मेरा काम चल रहा है, जगह जगह से टाटे टूड़ियाँ कटी हुई हैं। तो उसके बाद मुझे शक हो गया पटवारी पे और होटल वालों के साथ में सब मिले हुए भगत है। तो परिवार वालों के मुताबिक अंकिता की हत्या से 1 दिन पहले 17 सितंबर को उससे बात हुई थी। तब उसने किसी तरह की परेशानी के बारे में नहीं बताया था, लेकिन उसने अपने दोस्त से असुरक्षित होने की बात कही थी। कभी आपकी बेटी ने पहले बताया था कि इस तरह से वो परेशान है या असुरक्षित महसूस कर रही है? हाँ, वो हमें नहीं बताया। जबकि 17 तारीख 1 घंटे तक बातचीत हुई। नहीं बताया आपको? माँ को और भाई से बात हुई उसकी, लेकिन नहीं बताया उसने। अच्छा, कभी नहीं बताया इसके पहले? नहीं बताया इससे पहले। अच्छा, अरे अपने दोस्त से बताया था उसने दोस्त से बताया कि मुझे थोड़ा यहाँ खतरा सा लग रहा है। अच्छा। तब तक उसी दिन 18 तारीख को, अच्छा, उसी दिन 8:30 बजे इसका स्विच ऑफ हो गया। अंकिता के घर वालों के मुताबिक रिजॉर्ट पर जल्दबाजी में बुलडोजर चलवाकर सबूत मिटाने की कोशिश की गई। अब वो चाहते हैं कि मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले, अंकिता के नाम पर एक स्मारक बनाया जाए, अंकिता के भाई को नौकरी मिले। घर वालों के मुताबिक उन्हें मुआवजा नहीं, इंसाफ चाहिए। लोग बोल रहे हैं कि मुआवजा लेकर इन्होंने बात रोक दी, उद्देश्य संस्कार कर दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे पास। ऐसा कुछ भी नहीं है कि उन्होंने मुआवजा या फिर कुछ दिया होगा हमें। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, हमको तो बस कुछ नहीं चाहिए। हमको उन तीनों को बस जैसे भी करते हैं फांसी तक दिलवा दीजिए, बस जिंदा जला दो उनको, उन तीनों को जो ऐसे करते हैं किसी बहन बेटी के साथ। और सरकार से क्या मांग करते हैं आप? कुछ नहीं, बस यही मांग है मेरी, और कुछ मांग नहीं है मेरी। बस जो बीत रही है ना परिवार में, वो इनके परिवार में भी बीतनी चाहिए। इनके माँ बहनों को भी लगना चाहिए कि क्या किया है इन्होंने। अंकिता की मां आंगनबाड़ी वर्कर हैं, उनके पिता सरकारी कर्मचारी हैं और भाई दिल्ली में सीए कर रहा है। ऐसा दुर्गम और वीरान इलाका जहां अंकिता के घर ही पहुंचना बेहद मुश्किल हो, संसाधन ना के बराबर हो, ऐसे में सपने देखना और उन्हें पूरा करना, ये अंकिता ने कर दिखाया था। लेकिन ये किसी को पता नहीं था कि एक दिन उसके साथ ऐसा हो जाएगा। उसकी हत्या से न सिर्फ अंकिता का परिवार बल्कि उनके आसपास के लोग भी बेहद सदमे में हैं। पौड़ी में अंकिता के गांव से कैमरामैन अशोक महाले के साथ मैं मुकेश सिंह, NDTV इंडिया।